हैव ए नाइस डे माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे शेखावाटी यूनिवर्सिटी है उसी के रिगार्डिंग जो रिवोल्यूशन है रीचेक है आपको कौन से सब्जेक्ट में करवाना है जिससे आप में 1 टाइम में ही पास हो जाओ। तो मैं गूगल पे टाइप करूंगा शेखावाटी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे टाइप करने पर मेरे को जो सेकंड नंबर की वेबसाइट है ये फर्स्ट नंबर की shekhawati.uni.ac.in इस पर मेरे को क्लिक नहीं करना है। जो सेकेंड नंबर की है shekhawati.uni.exam.in मैंने इस पर क्लिक किया। रिवोल्यूशन फॉर्म भरने का प्रोसेस किस तरह से रहेगा मैंने इसके रिगार्डिंग जो प्रीवियस वीडियो है कंप्लीट उसी पे बताया गया है कि कहाँ से फॉर्म भरना है किस तरह से फॉर्म भरना है। देखो कई स्टूडेंट की ये भी क्वारी जा रही है सर हमें रिवोल्यूशन फॉर्म मिल नहीं रहे हैं। तो रिवोल्यूशन फॉर्म मिल नहीं रहे हैं तो उसी साइट पे देखो सेकंड टाइम क्लिक किया और यहाँ पे इसको कुछ देर के लिए वेट करो इंपॉर्टेंट लिंक पे। ये देखो थर्ड नंबर का आ गया ना रिवोल्यूशन फॉर्म फिलिंग। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हमें मिले नहीं किस तरह से कैसा हुआ। तो यदि ऐसा होता है तो आपको जाना है स्टूडेंट पोर्टल पे। स्टूडेंट पोर्टल पे गए अब कुछ इस तरह का देखो लिंक इस तरह से ओपन होता है। मान लीजिए यहाँ पे नहीं शो आउट है। कई स्टूडेंट की एक वारीज है कि सर शो आउट ही नहीं हो रहा है लिंक हटा दिया गया है। तो आपको जाना है एग्जाम फॉर्म 2022 पे। यहाँ पे आप क्लिक किया इस तरह का इंटरफेस ओपन हुआ। फिर बैक जाना है फिर रिटर्न बैक जाना है। रिटर्न बैक जाने के बाद में अब इस बार देखना ये जो भी इंटरफेस है आपका यहाँ पे ओपन आपको मिल जाएगा। ये देखिए थर्ड नंबर पे आ गया रिवोल्यूशन फॉर्म फिलिंग 2022। आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट से रीचेक करवाना है क्योंकि मेरे पास में सभी टाइप के स्टूडेंट हैं सर सप्लीमेंट्री फेल वाले पीपीटीओ वाले और जो ग्रेस मार्किंग से पास होने वाले सेकंड डिवीजन वाले। तो आपको किस तरह से करवाना है कि आप किसी भी सब्जेक्ट से करवाए जिससे आपके प्रॉपर रूप से जो बीएससी फाइनल है या बीए फाइनल है बीकॉम फाइनल है वो पास आउट हो जाए। तो मैं जिस तरह से रिजल्ट 2022 है यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक स्टूडेंट है। फर्स्टली मैं बात कर लेता हूँ पीपीटीओ वाले की कि पीपीटीओ वाला स्टूडेंट है वो कौन से सब्जेक्ट की रीचेक कराए। ठीक है वे बीएससी पार्ट फाइनल ईयर में यहाँ पे क्लिक किया। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई स्टूडेंट है उसका जो रोल नंबर है मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ और 20406659। यहाँ पे मैंने जिस तरह से किसी स्टूडेंट का टाइप किया तो यहाँ पे उसके बीएससी फाइनल ईयर का रिजल्ट ये रहा बीएससी पार्ट थर्ड 2021-2022। यहाँ पे इनके ऑल ओवर पीपीटीओ लिखा हुआ है। तो ये ध्यान से सुन ले पीपीटीओ वाले। पीपीटीओ का मीनिंग मैंने पहले भी बताया था पास इन पार्ट थर्ड ओनली यानी आप फाइनल के ही पेपर में आप रीचेक रिवोल्यूशन करवा सकते हो। सेकेंड ईयर के किसी भी पेपर में आप रिवोल्यूशन नहीं करवा सकते। फॉर एग्जांपल देखिए इन स्टूडेंट का देखिए इनके जिस तरह से फाइनल का रिजल्ट ये लिखा हुआ फाइनल रिजल्ट पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये जिस तरह से यहाँ पे देखो अबो साइड की ओर चलो आपको 1 बाय 1 दिखाता हूँ। सब्जेक्ट ये देखो ड्यू सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्ट में ड्यू सब्जेक्ट है। ये इनका कोई सेकेंड ईयर का पेपर है बेक रहा हुआ है जिस तरह से पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। ओवरऑल इसके जिस तरह से थ्योरेटिकल में 14 मार्क्स मिले फिर भी रिमार्क है यहाँ पे देखो एफ लिखा हुआ है फेल लिखा हुआ है। ये सेकेंड ईयर का पेपर था इनका जो रीचेक कराने रिवोल्यूशन करवाने पर किसी भी प्रकार का इसमें संशोधन नहीं हो सकता यानी इस पेपर का रिवोल्यूशन है वो नहीं होगा। इसी के रिगार्डिंग में एक बार बात कर लेता हूँ। देखो इनके जो फाइनल के बाकी के पेपर है केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी इनके ओवरऑल ये पेपर है वो पास आउट है। यहाँ पे तभी पीपीटीओ लिखा हुआ आ रहा है लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे जी लिखा हुआ है। जी का मीनिंग ग्रेस मार्किंग। ये जो केमिस्ट्री इनकी ग्रेस मार्किंग से पास हुई है। ओवरऑल मिनिमम हमें लाने होते हैं 36 मार्क्स। यदि आपके 33 तक के भी मार्क्स आते हैं तो आप ग्रेस मार्किंग से पास हो जाते हो। तो इनके ग्रेस मार्किंग से ये फाइनल ईयर में पास हो गए हैं लेकिन सेकेंड ईयर में इन पास नहीं हुए हैं पीपीटीओ इसी कारण से लिखा हुआ है। इन्हीं के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि इनको आफ्टर 3 मंथ्स जो कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम लगेगी उनको इनको एग्ज़ाम देनी होगी। अभी देखिए कि कुछ स्टूडेंटों को इस बात पे यकीन नहीं है नहीं सर पीपीटीओ वाले भी रीचेक रिवोल्यूशन करवा सकते हैं। तो मैं इसका ऑथेंटिक प्रूफ देखता हूँ आप 1 बाय 1 देखते जाइएगा। ये मैं जिस तरह से मैं बैक सेक्शन पे गया यहाँ पे जो रिवोल्यूशन वाला सेक्शन है मैं उसी पे क्लिक करता हूँ जिससे आपको कंफर्म हो जाए। एग्जाम फॉर्म 2022 है मैंने इस पर क्लिक किया बैक गया। यहाँ से मेरे को साइट नहीं मिली तो बैक गया। रिटर्न बैक गया। यहाँ पे फिर मैं टाइप जो स्टूडेंट पोर्टल है इस पर क्लिक किया। इनके सीन से क्लिक करने से पहले रिवोल्यूशन फॉर्म फिलिंग 2022 यहाँ पे देखो मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसी स्टूडेंट का डायरेक्ट आपको लाइव वीडियो में दिखा देता हूँ कि किस तरह से करने पर हमें कि इन स्टूडेंट का मैंने रोल नंबर टाइप किया रिवोल्यूशन प्रोसेस है और फिल फॉर्म आपको देखो साफ मैं फिर कह देता हूँ पीपीटीओ वालों का सेकंड ईयर का रीचेक नहीं होगा। यहाँ आप देख लीजिए जो भी इनका सब्जेक्ट था
इनका सब्जेक्ट था जो भी ZCB जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, वो इनके फाइनल ईयर के 9 सब्जेक्ट है, यहाँ सो आउट है। 1 से लेके 9 सब्जेक्ट सो आउट है, ये रहे ओवरऑल 9 सब्जेक्ट सो आउट है। इसमें किसी प्रकार का जो सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है वो सो आउट नहीं है, यानी PPTO वाले सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट के किसी भी कंडीशन में रीचेक रिवोल्यूशन नहीं करवा सकते। अभी जिस तरह से देखो ये पूरा फॉर्मेट है इसका, रिवोल्यूशन रीचेक है, किस तरह से कैसे करना है, किस तरह पेमेंट करना है, उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो वो देख सकते हैं, उसमें सेम प्रोसेस यही किया गया है। और जिस तरह से मैं बात कर लेता हूँ कि अब जिस तरह से इन स्टूडेंट का रीचेक रिवोल्यूशन वो करवाए कौन से सब्जेक्ट का, कि सर हम जिस तरह से हमारे सप्लीमेंट्री लगी हुई है, सेकेंड है या फेल है, तो उन स्टूडेंट का जो रीचेक रहेगा वो किस तरह से रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको रिपीट, जिस तरह से मेरा कोई अदर स्टूडेंट है 20406281, ये स्टूडेंट है, ये देखिएगा ये स्टूडेंट है, मैंने इनका क्लिक किया, इनका रोल नंबर है यहाँ पे देखो, यहाँ पे BSc पार्ट सेकेंड ईयर, ये तो BSc पार्ट सेकेंड ईयर का आ गया है ये रोल नंबर तो, लेकिन BSc पार्ट सेकेंड ईयर है, इनके अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, सेकेंड ईयर भी कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे। मैं कोई फाइनल ईयर का लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर कर सकूँ, ठीक है। फिर भी मैं एक बार इसी में बताने के आपको ट्राई करता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए इनका जो मैथमेटिक्स है पर पेपर आपको पता है 40 मार्क्स का होता है, तो ओवरऑल आपको 40 लाने होते हैं। मैं मैथमेटिक्स में बात करके एक बार फिजिक्स केमिस्ट्री का ले लेता हूँ। देखिए केमिस्ट्री का देखिए 200016 36 है, ये पास आउट है। इसमें देखिए फिजिक्स है, फिजिक्स में इनके लिखा हुआ है ऐप लिखा हुआ है, फिजिक्स में सेकंड नंबर पे ऐप लिखा हुआ है, तो देखो 24 मार्क्स है। मान लीजिए ये पास आउट होना चाहते हैं तो क्या करेंगे, केमिस्ट्री में ऑलरेडी पास आउट है, 36 बन रहे हैं, ठीक है। बात करें फिजिक्स में ये किस तरह से देखो, फिजिक्स में देखो इनके ओवरऑल बन रहे हैं 26, और इनके जो मैथ्स है उसमें ओवरऑल बन रहे हैं 22। तो इनको क्या करना है, फेल आ रहा है, मिनिमम 36 लाने हैं। इनके 36 भी नहीं बन पाते हैं तो 33 से ग्रेस मार्किंग से पास हो जाते हैं। तो इनके लिए क्या करना होगा, देखिए इनके जो जिस तरह से मैं फिजिक्स की बात कर लेता हूँ, फिजिक्स में पार्ट फर्स्ट में 20 नंबर है, 20 नंबर सफिशियंट है, ओके। सेकंड है उसमें देखो 4 नंबर है, थर्ड वाले में 2 नंबर है, तो आपको 100% फिजिक्स में जिसमें 4 नंबर 2 नंबर आए हैं उनकी रीचेक करवानी है। 2 पेपर इनकी रीचेक के हो गए, ठीक है। फिर आपको 2 पेपर मैथमेटिक्स में देखना, मैथमेटिक्स में देखिए पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। यहाँ पे पार्ट थर्ड में 18 नंबर है, ये सफिशियंट है, लेकिन पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में 2 नंबर बन रहे हैं, तो ये इनसफिशियंट है। तो आपको रीचेक करवानी है 4 सब्जेक्ट की, मैथ के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की, उसी तरह से फिजिक्स के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की, इस तरह से आपको रीचेक करवानी है। ये आपको मैंने प्रूफ के रूप में दिखा दिया, ये सेकेंड ईयर का था। मैं आपको कुछ फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो एक बार दिखा देता हूँ। 6283 मेरा ये कोई अदर स्टूडेंट है 6283 का, इसका मैं रिजल्ट दिखाता हूँ आपको, देखिएगा। ये जिस तरह से BSc पार्ट थर्ड 2022 रेगुलर स्टूडेंट है, इसमें देखिए केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी, ये भी BSc बायो का स्टूडेंट है। यहाँ पे देखिए इनका जिस तरह से फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी ओवरऑल ये पास आउट है, ये देखो नीचे की ओर लिखा हुआ है सब रिजल्ट सेकंड डिवीज़न से पास आउट है, लेकिन ये चाहते हैं कि मेरे जो भी मेरे मार्क्स वगैरह हैं उनमें इंक्रीमेंट हो। तो ये क्या करेंगे, ये देख सकते हैं, देखो इनके एक सब्जेक्ट में ग्रेस मार्किंग लगी हुई है, बॉटनी के आगे लिखा हुआ है जी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इनके ओवरऑल थ्योरेटिकल मार्क्स में 34 बन रहे हैं, 36 होता तो जी नहीं लिखा हुआ था। तो ये देखिए, ये मान लीजिए रीचेक करवा के अपना नंबर बढ़वाना चाहते हैं, तो कौन से सब्जेक्ट में करवाए, पहले तो ये जो ग्रेस लगा हुआ है इसको क्लियर करना चाहिए। तो जिस तरह से बॉटनी में गया, बॉटनी में पार्ट फर्स्ट 12 नंबर सफिशिएंट है, पार्ट सेकंड 14 नंबर है, ये भी सफिशिएंट है, पार्ट थर्ड में 8 नंबर है। यदि उनको ऐसा लगता है कि मैंने इसमें अच्छे से वर्क किया था, मिनिमम 5 to 6 पेज भरे थे, और मेरे नंबर बढ़ने चाहिए अकॉर्डिंग, तो ये इसके जो बॉटनी पार्ट थर्ड है इसकी रीचेक करवा सकते हैं। और देखो कहाँ पे करवा सकते हैं, और जिस तरह से केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट है वहाँ पे 8 नंबर आए हैं, इनको वास्तव में ऐसा लगता है कि मैंने इसमें वर्क किया था कॉपी में, तो ये केमिस्ट्री की पार्ट फर्स्ट है, इसकी भी रीचेक करवा सकते हैं, जिनसे ओवरऑल इनका जो रिजल्ट है उसमें सेकंड डिवीज़न है, पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाए। मैं नेक्स्ट जिस तरह से अदर स्टूडेंट की बात करता हूँ, जिस तरह से मेरा कोई अदर स्टूडेंट है जिनके रिजल्ट है वो फेल दिखा रहा है, ये मोस्टली सबसे ज़्यादा दिक्कत है। ये जो फेल वाले हैं वो बोलेंगे सर हम तो फेल हो गए, 1 साल बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन स्टूडेंट का देखना क्या करना है, ये रिजल्ट है देखो BSc पार्ट थर्ड 2022 का, ये रिजल्ट लिखा हुआ है, फेल लिखा हुआ है। इनका एक ड्यू सब्जेक्ट था केमिस्ट्री,
जो जिसमें रिमार्क लगा हुआ है फेल। और ये देखो नीचे की ओर, ये नीचे की ओर मेन सब्जेक्ट लिखा हुआ है, मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ये लिखा हुआ है। ये है इनके फाइनल ईयर के। सेकेंड ईयर का जो पेपर है उसका कुछ भी नहीं हो सकता, उसके लिए आपको 3 महीने बाद में कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम ही देनी होगी। लेकिन फाइनल का पेपर है वो अभी भी आप दे सकते हो। अभी भी देने का मीनिंग है रिवोल्यूशन या रीचेक के थ्रू आपका इसका सोल्यूशन है वो हो सकता है। इसके लिए आप क्या कर रहे हो, अभी देखिए इन स्टूडेंट के क्या कर रखा है, 3 में एफ यानी फेल दिखा रखा है। तो जो सेकेंड ईयर वाला है ड्यू सब्जेक्ट केमिस्ट्री का, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। फाइनल में 2 जगह एफ फेल लिखा हुआ है, यानी जो केमिस्ट्री और बॉटनी में लिखा हुआ है। तो ये क्या कर सकते हैं, इनको तो रिजोल्यूशन करवा सकते हैं। यदि इनका भी ये नहीं कराएंगे यहाँ पे रिजोल्व है, तो इनको फिर रिटर्न एग्जाम देनी होगी, 3 सब्जेक्ट की एग्जाम देनी होगी। तो ये बच सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, जिस तरह से केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री देखो इनका मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री 3062 यानी बीएससी फाइनल ईयर का जो कोड है उसमें देखिए, यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री में इनके पार्ट फर्स्ट में आए हैं 4, पार्ट सेकंड में 10, पार्ट थर्ड में आए हैं 20, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, केमिस्ट्री के जो पार्ट फर्स्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट है जिसमें 4 नंबर आए हैं, उसकी रीचेक करवा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए इनका जो जूलॉजी है, जूलॉजी देखो क्लियर है, एफ नहीं लिखा हो रहा, अच्छी बात है। बॉटनी में देखिए पार्ट फर्स्ट में 12 नंबर है, पार्ट फर्स्ट में 12 का मीनिंग ओवरऑल सफिशिएंट। पार्ट सेकंड में 6 नंबर है, इसकी रीचेक करवाइए। पार्ट थर्ड में लिखे हुए हैं 4 नंबर, तो इसकी रीचेक करवाइए। तो ये ओवरऑल रीचेक कराएंगे 3 की। कौन कौन से की, एक तो केमिस्ट्री के पार्ट फर्स्ट की जिसमें 4 नंबर है, दूसरे कौन से बॉटनी जिसमें पार्ट सेकंड में 6 हैं और पार्ट थर्ड में 4 नंबर है। इनकी रीचेक करवानी है। रीचेक करवाने का किस तरह से फॉर्म भरना है, ध्यानपूर्वक फॉर्म है वो भरना है, किस तरह से किस फॉर्मेट में 1 बाय 1 भरना है, मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से आपको डिस्कस किया है, पूरा फॉर्म भर के वहाँ पे बताया है। तो आप यदि भरना चाहते हो घर पे बैठे ही भर सकते हो। किसी भी मित्र वाले को 50, 60, 100 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। ओनली 5 मिनट्स का वर्क है, आप घर पे ही कर सकते हो। मान लीजिए मैं आपको एक अदर स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग कोई क्वारीज है, कुछ स्टूडेंट की क्वारीज है कि सर हमें जो रीचेक रिवोल्यूशन वाला फॉर्म है वो मिल ही नहीं रहा है, साइड से हटा दिया गया है। मैं रिपीट करता हूँ, यदि मान लीजिए इसी तरह का इंटरफेस आता है, नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कई बार शो आउट हो जाता है, कई बार नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट लिंक यहाँ पे वही सेकंड साइड में, चलो और भी आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस तरह से फर्स्ट साइट ये है, सेकंड साइट है, यहाँ पे आ गए, सेकंड साइट पे यहाँ पे आ गए। इन केस बाद में मान लीजिए यहाँ पे नहीं शो आउट होता है, मान लीजिए देखो यहाँ पे नहीं शो आउट होता है, कई बार हो जाता है, कई बार नहीं हो जाता है, थोड़ा सा वेट करना है आपको। इन केस वेट करने से नहीं होता है तो स्टूडेंट पोर्टल पे जाना है। स्टूडेंट पोर्टल पे जाने के बाद में आपको एग्जाम फॉर्म 2022 इस पे जाना है। इस पे जाना है, इस पे जाने पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हुआ, आपको बैक कर देना है, फिर रिटर्न बैक कर देना है, रिटर्न बैक करना है। अब आपको वेट करना है, ये देखिए आ गया रिवोल्यूशन फॉर्म फिलिंग, रिवोल्यूशन फॉर्म प्रिंट, ठीक है। इसी तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के रिगार्डिंग मैंने प्रीवियस लेक्चर में वीडियो कंप्लीट बनाया है। और जिन स्टूडेंट की देखो जो बीएससी सेकेंड ईयर वाले हैं, बीए सेकेंड ईयर वाले हैं, बीकॉम सेकेंड ईयर वाले, उनका सर हमारा तो रिजल्ट है वो तो आ गया, लेकिन हमारा जो रिवोल्यूशन का फॉर्म है वो स्टार्ट नहीं हुआ, कि हमें कम टाइम मिलेगा या सेम टाइम मिलेगा। आपको सेम टाइम ही मिलेगा, आपको 15 डेज का टाइम मिलेगा। किसी भी तरह से आपको घबराना नहीं है, वही 15 डेज जिनको इनको मिला है ना 10 से लेकर 24 तक का, वैसे ही आपको मिल लेना है। अभी देखो जो रिजल्ट आया है वो बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीए फाइनल, बीकॉम सेकेंड ईयर और बीकॉम फर्स्ट ईयर इनका आ चुका है। बीएससी में पार्ट सेकंड और बीएससी फाइनल का है। बाकी जो है स्टूडेंट है उनका भी रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। और जो भी जिनका अभी रिजल्ट आ गया है लेकिन रिवोल्यूशन का वेट कर रहे हैं, वो अप्रोक्स मंडे ट्यूसडे तक का वेट कीजिए, आपका भी रिवोल्यूशन फॉर्म है स्टार्ट हो जाएगा। आपकी कोई भी कैसी भी क्वारीज रहती है रिजल्ट के रिगार्डिंग, या जिस तरह से अदर कोई भी क्वारीज है कि सर हमारा रिवोल्यूशन प्रोसेस में ये हो गया, आप अभी कुछ स्टूडेंट की ये भी क्वारीज आई कि सर मेरा पेमेंट है वो पेंडिंग हो गया, मेरा पेमेंट अटक गया। बिल्कुल पेमेंट यदि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पेमेंट अटक जाता है, आप वेट कीजिए 2 से 3 डेज का, 3 डेज का वेट कीजिए, आपका पेमेंट है वो सक्सेस हो जाता है। इनकेस नहीं हो पाता है तो आफ्टर 3 डेज है आप उसके बाद में रिटर्न पेमेंट कर दीजिए। तो जो आपका पहले वाला पेमेंट है वो जो वहाँ पे लिखा जाएगा, उसके जो भी आप फॉर्म नंबर वहाँ पे देखोगे तो पेमेंट फील्ड लिखा हुआ आ रहा है, तो आपका पेमेंट है वो आपको रिटर्न मिल जाएगा विथिन 7 डेज आपके अकाउंट में, ठीक है। तो किसी भी तरह से घबराना नहीं है। और कोई भी कैसी भी क्वारीज है तो आप यूट्यूब कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल की जो मेरे को मोटिवेट करे, जिससे मैं और इसके रिगार्डिंग अच्छी वीडियो बना सकूं।